₹500 महीने में 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सुनने में ऑफर लगता है या फिर ट्रैप लगता है। मगर असली सवाल ये नहीं, ये ऑफर या ट्रैप है। असली सवाल ये है कि यदि आज आपको कुछ हो जाता है, तो आपकी फैमिली का क्या होगा? आपकी ईएमआई कौन भरेगा? आपके बच्चों की फीस कौन भरेगा? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, आपका घर कैसे चलेगा? यदि आपके पास इन सारे सवालों का जवाब नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम है भुवनेश माची और स्वागत है आप सभी का फाइनेंशियल सीरीज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, मान लेते हैं एक पर्सन है जिनका नाम है मिस्टर रोहित। उनके साथ उनके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनकी वाइफ है जो कि हाउस वाइफ है और उनके ऊपर एक होम लोन चल रहा है 25 लाख रुपए का। मान लेते हैं उनके साथ किसी दिन एक दुर्घटना होती है और उनके परिवार की जो इनकम है वो हो जाती है 0। अब सवाल ये है कि उनकी सेविंग कितने दिन चलने वाली है? 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल। सैड बट रियलिटी यही है। बट इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है टर्म इंश्योरेंस। तो अब सवाल है, टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? मुझे पता है आप में से कई लोग अवेयर होंगे टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, बट फिर भी जो लोग नहीं जानते, मैं उन्हें बहुत छोटे शब्दों में बताना चाहूँगा टर्म इंश्योरेंस का मतलब। टर्म इंश्योरेंस का मतलब होता है, हर महीने आप अपनी सैलरी से एक छोटा अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं और बदले में इंश्योरेंस कंपनी आपकी फैमिली को एक बड़े अमाउंट से कवर करती है। ये आपकी कंपनी को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करता है और इन केस अगर हम बहुत छोटे शब्दों में इसको समझें, तो आपके ना होने पर टर्म इंश्योरेंस आपकी सैलरी को रिप्लेस करता है और आपकी फैमिली को फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करता है। तो दोस्तों, हमने ये तो जान लिया टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, बट एक सवाल आता है जनरली लोगों के मन में कि मैंने टर्म इंश्योरेंस लिया और खुदा ना खास्ता मैं बच गया, तो उस केस में मेरा तो भारी नुकसान हो जाएगा। बात बिल्कुल सही है। अगर आप बेसिक प्लान लेते हैं किसी भी टर्म इंश्योरेंस का, तो उस केस में जो आपका प्रीमियम है वो वापस नहीं आने वाला। बट आप सोचिए, जब भी आप कार लेते हैं और कार का इंश्योरेंस जो होता है वो आप हर साल उस इंश्योरेंस का पैसा प्रीमियम आप देते हैं, बट क्या आप हर साल कार का इंश्योरेंस क्लेम करते हैं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि रिस्क बड़ा होता है। सेम लॉजिक यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है, आपकी लाइफ का रिस्क बड़ा है। सो अब फटाफट समझते हैं टर्म इंश्योरेंस के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला, इनकम रिप्लेसमेंट। आप नहीं, आपकी इनकम नहीं। सो मान के चलिए अगर आप नहीं रहते हैं, तो उस केस में आपके जो आपके खर्चे हैं, आपके परिवार के खर्चे हैं, वो तो सेम चलने वाले हैं, बट आप नहीं रहेंगे, आपकी इनकम नहीं रहेगी, तो टर्म इंश्योरेंस आपकी फैमिली को आने वाले जो खर्चे हैं उससे बचाता है। सेकंड, आपका किड का फ्यूचर सिक्योर, आपके जो भी बच्चे हैं उनका फ्यूचर सिक्योर करता है, बिकॉज़ आज के टाइम पे आपको भी पता है एजुकेशन कितना महँगा हो गया है, शादियाँ कितनी महँगी हो गई है, सोना-चांदी हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है। उस केस में आपको जो बच्चों हैं, बच्चों के फ्यूचर है, उसको टर्म इंश्योरेंस प्रोटेक्ट करता है। तीसरा, फाइनेंशियल डिग्निटी। हम में से कोई भी नहीं चाहता कि हमारे बाद हमारी जो फैमिली है, उसको किसी भी तरह की दिक्कत आए, उसको किसी के सामने झुकना पड़े, तो आपकी फाइनेंशियल डिग्निटी को प्रिवेंट करता है टर्म इंश्योरेंस। चौथी चीज़, लोन। अब लोन ऐसी ऐसी चीज़ है जो कि 90% लोगों के ऊपर रहता है। छोटा-मोटा नहीं, बड़ा लोन, होम लोन, कार लोन हर किसी का होता है। तो उस केस में आप नहीं रहेंगे, बट बैंक जो है वो आपकी फैमिली से वो लोन वसूल करेगा। सो हम में से कोई भी नहीं चाहता हमारे बाद हमारी फैमिली को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो। सो उस केस में टर्म इंश्योरेंस प्रिवेंट करता है हमको हमारे जो लोन है उसको चुकाने में। अब सवाल है, टर्म इंश्योरेंस लेना तो है, मगर कितने अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस हमको लेना चाहिए? तो उस केस में आपको सिंपल सा फ़ॉर्मूला बताऊँगा। आपके पास 15x या फिर 20x का फ़ॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। आपकी जितनी भी सैलरी है उसका 15 गुना या फिर 20 गुना का टर्म इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो 15 साल या फिर 20 साल तक का जो भी सैलरी आपका होता है, उतना अमाउंट का आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल से एक बात करें, तो आप मान के चलिए आपकी 6 लाख रुपए की सैलरी है, तो उस केस में आपके पास कम से कम 1 करोड़ या फिर 1 करोड़ 20 लाख का टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। प्लस अगर आपके पास कोई लोन है, यानी कि मोस्टली मान के चलिए आप लोगों का होम लोन होता है, आपके पास अगर होम लोन है, मान लेते हैं अगर 30 लाख रुपए का होम लोन है, तो आपको उसमें 30 लाख रुपए और ऐड कर देने हैं, तो टोटल आपके पास 1.5 करोड़ रुपए का कम से कम टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि हमको पॉलिसी लेनी कहाँ से है और पॉलिसी लेते टाइम हमको क्या-क्या चीज़ों को चेक करना होता है। तो उसके लिए फटाफट से आ जाते हैं मेरी स्क्रीन पे और मैं आपको बताता हूँ कि आप पॉलिसी कहाँ से ले सकते हैं और आपको क्या-क्या चीज़ चेक करनी आती है। तो दोस्तों, ये मेरी स्क्रीन है, यहाँ पे मैंने पॉलिसी बाज़ार का ऐप खोल रखा है, यहाँ पे आप मेरा नाम देख सकते हैं। अब पॉलिसी बाज़ार का ये ऐप मैंने इसलिए खोल रखा है बिकॉज़ यहाँ पे पॉलिसी को कंपेयर करना थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है और ये हमारे लिए थोड़ा-सा कन्वीनिएंट हो जाता है। आप जहाँ से चाहें वहाँ से पॉलिसी ले सकते हैं और जो पॉलिसी चाहें आप वो पॉलिसी ले सकते हैं। तो ये मेरा पॉलिसी बाज़ार का ऐप है, यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जाके टर्म इंश्योरेंस पे आप क्लिक कर सकते हैं और आप अपनी पॉलिसी बुक कर सकते हैं। सेकंड बात करेंगे, ये मेरी कुछ पॉलिसीज़ हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 60 लाख रुपए की मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, जो कि अभी मेरा 2027 तक वैलिड है। और सेकंड है मेरे पास टर्म इंश्योरेंस एक्सिस मैक्स का। अब ये बताने का मेरा पर्पज़ क्या है, क्योंकि हम जो पॉलिसी बाज़ार के ऐप पे अब जाके पॉलिसी देखने वाले हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी पॉलिसी मिलेगी, बट स्पेसिफिकली हम इसकी बात करेंगे। आ जाते हैं फटाफट हमारे पॉलिसी बाज़ार के ऐप पे।
तो जब आप पॉलिसी यूजर का ऐप खोलेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसके पहले वो कुछ डिटेल्स आपसे मांगेगा, तो उसमें आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ आप वहाँ पे भर दीजिएगा। प्लस वो आपसे मांगेगा कि आप स्मोक करते हैं या नहीं करते हैं, तो जो भी डिटेल्स है आप वहाँ पे अच्छे से भरिए। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि आजकल इस तरह की टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि अगर आप कोई भी डिटेल अपनी गलत प्रोवाइड करते हैं इंश्योरेंस लेने के पहले, सो वो आपकी कैप्चर हो जाती है। सो बेटर ये है कि अभी से आप डिस्क्लोज करें, आपकी जो भी हैबिट्स है वो अभी से डिस्क्लोज कर दें। तो दोस्तों, जैसे जब जब भी आप इस तरह का ये इसको खोलेंगे पॉलिसी यूजर के ऐप को, तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इसमें सबसे पहले हमको क्या देखना है, लाइफ कवर। अब जैसे कि हमने बात किया था कि हमारे पास लाइफ कवर कितना होना चाहिए, लाइफ कवर हमारे पास कम से कम 15 से 20 गुना होना चाहिए हमारी सैलरी का, ईयरली सैलरी का। तो मान लेते हैं कि चलिए हमारी सैलरी है 15 लाख रुपए और साल की, जिसमें तो हम मान के चलते हैं हमको मोटा-मोटा कवरेज चाहिए 2 लाख रुपए का। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं 2 लाख रुपए, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, अब आज के टाइम पे जो प्लान्स हैं, यहाँ पे आपको एज का ऑप्शन दिखेगा। अब आज के टाइम में जो प्लान्स हैं वो कब किस एज तक का लेना चाहिए, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि पॉलिसी बाजार में जो भी आपके एजेंट्स होंगे वो आपको बेचने के लिए तो आपको 70, 80, 90 साल का भी प्लान बेचेंगे, बट जो बेस्ट एज है वो 60 से 70 के बीच में है, उसके बीच का ही आप प्लान लीजिए, वो आपके लिए एक जेन्युइन और अच्छा प्लानिंग होगा। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं 65। ये जो चीज़ अगर जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे पॉलिसीज़ के। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आईसीआईसीआई की पॉलिसी है, एचडीएफसी की पॉलिसी है, एक्सिस की जो पॉलिसी मेरे पास है वो एक्सिस का स्मार्ट टर्म प्लान प्लस हमारे पास है, टाटा की पॉलिसीज़ है। तो जो भी पॉलिसीज़ आप चाहें वो यहाँ से देख सकते हैं। इसके पहले मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँगा, इन पॉलिसी को अगर आपको कंपेयर करना है, तो कंपेयर कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ऊपर आप एक ऑप्शन देख सकते हैं, कंपेयर प्लान का। यहाँ पे आप जाइए, आपको 1, 2, 3 जितनी पॉलिसी एक साथ कंपेयर करनी है, तीनों का ऑप्शन ऊपर आ गया, तीनों के बारे में यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ से आप डिटेल में पढ़ सकते हैं या फिर जब आपको एजेंट फ़ोन करेगा, तो उस टाइम पे भी आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। वापस से जाते हैं हमारे ऐप पे, यू प्लान मे बी लेटर, ओके। सो वापस से जाते हैं हमारे ऐप पे और हम देखते हैं कि इस पॉलिसी में हमको क्या-क्या चीज़ दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 3 करोड़ का कवरेज सिलेक्ट हो गया, हम इसको वापस से 2 करोड़ का कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो एक्सिस की पॉलिसी है, यहाँ पे 2 करोड़ का कवरेज आपको दिख रहा है, एज है 65 ईयर तक की, क्लेम सेटलमेंट रेशियो आपको दिख रहा होगा 99.7। अब यहाँ पे हम इसके बारे में थोड़ी-सी बात करेंगे। जो भी पॉलिसी उस जिसका क्लेम सेटलमेंट रेट हो 98, 99% है, वो एक तरह से अच्छी मानी जाती है। इसका मतलब ये होता है कि 100 में से अगर कंपनी के पास 100 पॉलिसी पहुँच रही है, तो 100 में से वो 99 पॉलिसीज़ को सेटल करके दे रही है। बट ये जो नंबर है, ये हर साल चेंज हो सकता है, बिकॉज़ हर साल कंपनी का डेटा निकलता है जिसमें वो कंपनी डिस्क्लोज़ करती है कि उन्होंने कितना क्लेम्स उन्होंने सेटल किए। सो ये जो नंबर है ऊपर-नीचे हो सकता है, 97, 98, 99 हो सकता है, बट येस 99 अभी के हिसाब से बहुत ही अच्छा नंबर है। सो ये एक पॉइंट है जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। अब हम चलते हैं पॉलिसी के अंदर, यहाँ पे हमने क्लिक किया प्लान को। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, सबसे पहले प्लान के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि 65 ईयर तक का प्लान है, 2 करोड़ का प्लान है और टैक्स फ्री है। ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको जो भी 2 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं आपकी फैमिली को, वो बिल्कुल टैक्स फ्री रहेंगे, उसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना है। सेकंड, इसमें क्या-क्या चीज़ कवर होगी, अगर डेथ ड्यू टू एनी कॉज़, तो किसी नेचुरल तरह से आपकी डेथ हो जाती है, आंधी, तूफान, सुनामी, किसी भी चला में अगर आपका डेथ होता है, आपको किसी एक्सीडेंट के थ्रू आपकी डेथ होती है, किसी फायर के थ्रू डेथ होती है, तो उस तरह के किसी इलनेस से आपकी डेथ होती है, तो उस केस में ये जो पॉलिसी है ये कवर होगी। सेकंड, क्या चीज़ कवर नहीं होगी, सेकंड इसमें जो पॉलिसी है इसमें ये बोल रहा है कि सुसाइड ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ पॉलिसी। अब बहुत सी पॉलिसी जब आप देखेंगे, जब भी आप पॉलिसी देखने जाएँ तो बहुत सारी पॉलिसी गो थ्रू कीजिएगा, तो आप देखेंगे उसमें जो भी सुसाइड का ऑप्शन है वो किसी भी ईयर में वो आपका कवर नहीं होता है, बट यहाँ पे फर्स्ट ईयर के बाद वो चीज़ कवर हो रही है। तो एक एक तरह से कंपनी ने आपको अलग ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि मैं इसको अच्छा तो नहीं बोलूँगा, बिकॉज़ सुसाइड करनी ही क्यों है, राइट? सो नेक्स्ट, यहाँ पे क्लेम सेटलमेंट का बात जैसे हमने की थी 99.7% है, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। सेकंड, 24 आवर के अंदर वो सेटल करते हैं। आपका जो टैक्स बेनिफिट है, यस, टैक्स बेनिफिट यहाँ पे 46,000 अगर आप अपना टैक्स फाइल करते हैं तो यहाँ पे आप 46% सॉरी 46,000 तक का टैक्स आप यहाँ पे बचा सकते हैं, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। तो यहाँ पे बेसिक चीज़ है। यहाँ पे एक प्लान का ऑप्शन आपको दिखता है ईयरली, अगर आप ईयरली पे करते हैं पूरा प्रीमियम, तो आपको यहाँ पे लगभग-लगभग ₹1000 आपके बच जाएँगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ₹18,500 आपको प्रीमियम पड़ रहा है मंथली के हिसाब से। अगर आप साल भर का पैसा एक बार में देते हैं कंपनी को, तो 1000 आपको सस्ता मिल जाएगा। तो एक अलग से वो उन्होंने आपको बेनिफिट दिया है। बट मेन चीज़ जो हमको डिस्कस करनी है वो है हमारे ऐड ऑन्स में। अब ऐड ऑन्स क्या होता है? ऐड ऑन्स जैसे हमको समझ में आता है कि अगर पॉलिसी है तो बेसिक पॉलिसी हो गई। मगर अगर आपको इसमें कुछ ऐड ऑन करना है, जैसे कि एक्सीडेंटल कवरेज, इलनेस कवरेज, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं।
तो जैसे कि हमने बात किया था, हमको पॉलिसी को जितना नॉर्मल रख सके, जितना बेसिक रख सके उतना रखना है, बट फिर भी हम देखते हैं यहाँ पे हमारी पॉलिसी में हमको क्या-क्या चीज़ मिल रहा है। सबसे पहले हमको फ्री हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहे हैं 50,000 तक के, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सेकंड, टर्मिनल इलनेस। अब टर्मिनल इलनेस एक थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग टर्म हो सकता है आपके लिए, बिकॉज़ आप कई बार सुनेंगे क्रिटिकल इलनेस। अब टर्मिनल इलनेस और क्रिटिकल इलनेस 2 अलग-अलग टर्म है, इसको आप मिक्स मत कीजिएगा। इसका मीनिंग मैं बताता हूँ। टर्मिनल इलनेस का मतलब होता है जब डॉक्टर आपको जवाब दे चुका हो, मतलब जहाँ पे आपकी जो डेथ है वो कन्फर्म है। हो सकता है 3 महीने बाद, हो सकता है 6 महीने बाद, बट डॉक्टर ने एक तरह से आपको बता दिया है कि आपके पास जो समय है वो अब लिमिटेड टाइम का बचा हुआ है, तो उसको हम कहते हैं टर्मिनल इलनेस। तो टर्मिनल इलनेस के केस में यहाँ पे पॉलिसी में हमको कंपनी क्या बोल रही है, उस केस में जो आपका 100% का जो कवरेज है, उसका 50% आपको मिल जाएगा। यानी कि 2 करोड़ की पॉलिसी है तो मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए हमको पहले ही मिल जाएगी। जैसे ही आप डिस्क्लोज़ करते हैं कि डॉक्टर ने आपको बताया कि 6 महीने का टाइम आपके पास बचा हुआ है, तो उस दौरान आपको जो आप जैसे ही आप डिस्क्लोज़ करते हैं तो 1 करोड़ रुपए कंपनी पहले ही आपको दे देगी, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। सेकंड, 12 मंथ प्रीमियम डिले। इन केस आपको किसी तरह की इलनेस से आप सफ़र कर रहे हैं या किसी जॉब लॉस से आप सफ़र कर रहे हो, उस केस में अगर आपके पास पैसे नहीं है प्रीमियम पे करने के लिए, तो 12 महीने का कंपनी आपको यहाँ पे टाइम दे रही है, व्हिच इज़ मेरे हिसाब से बहुत सफिशिएंट टाइम है अपनी पॉलिसी को फिर से आप रीस्टार्ट करने का। पॉलिसी आपकी स्टार्ट ही रहेगी, पर अपनी प्रीमियम को फिर से भरने का। सेकंड, 2 लाख इमीडिएट पे आउट ऑन क्लेम इंटीमेशन। अब ये बहुत ही अच्छा एक फीचर है। जैसे ही आपके पर्सन का लॉस होता है, उस केस में क्या होता है, कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। सॉरी, पर्सन को पैसे की ज़रूरत पड़ती है। उस केस में क्या होता है कि अब आपके पास जो 2 करोड़ रुपए आने वाला है, वो तो आपको पता नहीं 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा, 15 दिन लगेगा, 12 दिन लगेगा, हमें नहीं पता। बट यहाँ पे कंपनी बोले जैसे ही आप कंपनी को इंटीमेशन देते हैं, कुछ वैलिड प्रूफ के साथ, यानी कि डेथ सर्टिफिकेट वगैरह के साथ, तो उस केस में कंपनी डायरेक्टली आप 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। नाउ, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमको डिस्कस करने हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। पेड बेनिफिट्स, यानी कि जो बेनिफिट आपको ऐड करने हैं रियल में, या फिर जो आप करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको वो बोल रहे हैं एडिशनल 1 करोड़ 1 करोड़ पे आउट ऑफ एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी। अब यस, यहाँ पे हमको थोड़ा-सा कुछ समझना होगा। समझना हमको ये है कि हमको मेडिकल टर्म इंश्योरेंस की ज़रूरत कब पड़ने वाली है। तो टर्म इंश्योरेंस की ज़रूरत हमको 2 केस में पड़ेगी। पहला, अगर पर्सन का लॉस होता है, दूसरा पर्सन की जॉब चली जाती है। अब यस, जॉब चली जाती है का मतलब, क्योंकि ये आपकी सैलरी को रिप्लेस करने वाला है। इन केस आपको डिसेबिलिटी होती है, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, जो भी आपकी सैलरी है वो तो रुक जाएगी, बट आपको उस केस में पैसा तो चाहिए, राइट? तो इस ये दूसरा केस भी आपको कंसिडर करना होगा कि आपको जॉब लॉस का भी एक सिनेरियो अपने पास कंसिडर करना होगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अगर डिसेबिलिटी का केस है तो आप 1 करोड़ का पे आउट ले सकते हैं। बट यस, ये एक ऑप्शन है, बट इसका जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 9,000 रुपए पर 900 रुपए पर मंथ, ये बहुत ज़्यादा है। तो मैं सजेस्ट करूँगा यहाँ से ना लेके आप सेपरेट अपने लिए एक मेडिकल प्लान लें। मेडिकल प्लान लेना आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिस तरह से टर्म इंश्योरेंस ज़रूरी है, पैरेलली मेडिकल प्लान भी उतना ही ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने मेडिकल प्लान नहीं लिया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ पे मैंने डिटेल में समझाया है कि जब भी आप मेडिकल प्लान लेंगे तो उस टाइम पे आपको क्या-क्या चीज़ अपने प्लान में चेक करनी होती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा और आपने प्लान नहीं लिया है, तो डेफ़िनेटली जाइए डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को क्लिक कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा मेडिकल प्लान को समझने में, और मेडिकल प्लान लेने के पहले आपको क्या-क्या चीज़ देखनी होती है उसको जानने में। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो इसका कंक्लूज़न ये है कि यहाँ से आप इसको बिल्कुल ₹900 का प्लान जो प्रीमियम है वो कंसिडर मत कीजिए, इसके लिए सेपरेट आप एक मेडिकल इंश्योरेंस ले लीजिए। सेकंड, एडिशनल 5 लाख रुपीज़ पे आउट ऑन एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी। अब यहाँ पे भी फिर बोल रहा है डिसेबिलिटी के केस में आपको 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा, बट हमको इस तरह का प्लान 5 लाख रुपए, बिकॉज़ डिसेबिलिटी के केस में 5 लाख रुपए से कुछ भी नहीं होने वाला, बिकॉज़ डिसेबल पर्सन का एक तरह से जॉब लॉस ही आप मान सकते हैं, उस केस में आपको 5 नहीं 50 लाख भी कम पड़ेगा। सो उसके लिए आप एक सेपरेट प्लान ले सकते हैं, या फिर अपना जो मेडिकल प्लान होगा उसमें आप उस चीज़ के को ऐड कर सकते हैं। सेकंड, 5 लाख रुपीज़ कवरेज अगेंस्ट द 64 क्रिटिकल इलनेस फॉर 20 ईयर्स। अब यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से देखना होगा 20 ईयर्स। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 64 डिफरेंट तरह की जो इलनेस होती है, उसमें आपको 5 लाख रुपए का कवरेज मिलेगा। अब सबसे पहली बात, अगर आपको कोई क्रिटिकल इलनेस होती है, तो आज के टाइम पे जो आपका इलाज हो रहा है और आने वाले जो 20 साल है, उन जो इलाजों का जो प्रीमियम होगा, जो अमाउंट होगा, वो 5 लाख से तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगा। तो 5 लाख से आपका फिर कुछ नहीं होने वाला। तो उस केस में अगेन मेडिकल प्लान आपके लिए ज़रूरी है, जहाँ पे क्रिटिकल इलनेस में आपको कम से कम 20-25 लाख रुपए आपके पास हो। सेकंड, 20 ईयर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, 20 ईयर्स, अब मान के चलिए आपकी एज आज के टाइम में मैं मानता हूँ 30 साल है, और आने वाले 20 साल में ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इस तरह का कुछ हो। जो जनरली जो चांसेस होते हैं, वो होते हैं आफ्टर 55, आफ्टर 60, आफ्टर 65, राइट? बट ये 20 साल तक के लिए बोल रहे हैं। तो
यहाँ पे एक तरह से ये कैपिंग उन्होंने लगा दी कि 20 साल की। सो आपको जब भी इस तरह के प्लान कंसिडर करें, चाहे यहाँ करें या फिर मेडिकल इंश्योरेंस लेते टाइम करें, आपको इस तरह के कैपिंग को इग्नोर करना है। वहाँ पे जब तक आपका प्लान की वैलिडिटी है, तब तक का आपको वो बेनिफिट मिलना चाहिए। सेकंड बात करते हैं वेवर ऑफ प्रीमियम क्रिटिकल इलनेस एंड डिसेबिलिटी। ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर आपको किसी भी तरह की क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट होती है ना? तो उस केस में आपका जो प्रीमियम है वो वेव ऑफ हो जाएगा। बट अगेन उसका ₹125 ये माँग रहे हैं, जो कि मेरी तरफ से एक वैलिड चीज़ नहीं है, बिकॉज़ आपको क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट हुई है तो उस केस में आपको वेवर क्यों करना है? सो मेरे हिसाब से ये भी एक तरह से प्रीमियम बढ़ाने का एक तरीका है। सो इनमें से कोई भी चीज़ हमको ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलवेज़ गो विद द बेसिक पॉलिसी। बेसिक पॉलिसी में आपको आपका जो मेन एजेंडा है पॉलिसी लेने का, वो कवर होता है। तो आई विल हाईली सजेस्ट कि आप एक बेसिक पॉलिसी लें अपने लिए टर्म इंश्योरेंस की, प्लस साथ में आपके पास एक एड ऑन पॉलिसी होनी चाहिए एज अ मेडिकल इंश्योरेंस, जिसमें आपके पास कम से कम 10 से 20 लाख रुपए का कवरेज हो, आपको किसी भी तरह की बीमारी या क्रिटिकल जो आपके हॉस्पिटल बिल्स हैं उसको कवर करने के लिए। सो ये 2 चीज़ थी, हमको जो मोटा-मोटा समझना था। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे पॉलिसी बाज़ार के एडवांटेज, जो कि जिसमें आपको फ्री कंसल्टेशन वगैरह बोलते हैं, व्हिच इज़ एडिशनल थिंग्स। सो मेन था हमारे पास यहाँ पे। वापस चलते हैं हमारे वीडियो में और डिस्कस करते हैं टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स। अब बहुत ही ज़्यादा एक सवाल आता है, टर्म इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस क्या दोनों एक ही है, डिफरेंट है? तो बिल्कुल हाँ, मेडिकल इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस दोनों डिफरेंट थिंग है। जो टर्म इंश्योरेंस होता है वो आपके बाद आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है वो आपके ज़िंदा रहते हुए आपके जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, आपको होने वाली जो भी बीमारियाँ हैं, जो भी इलनेस है, उसको कवर करता है। सो अगर आपने अभी तक अपना टर्म इंश्योरेंस या फिर मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लिया है, तो आज जाके अपने दोनों इंश्योरेंस को बुक कीजिए और दोनों इंश्योरेंस लीजिए, बिकॉज़ फाइनेंशियल जर्नी में आगे बढ़ने से पहले ये आपका बेस है। इन केस आप जब भी फाइनेंशियल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, तो उस केस में ये 2 एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी को रोक सकती है या फिर खत्म कर सकती है। तो अपनी फाइनेंशियल जर्नी को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी फाइनेंशियल जर्नी में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए टर्म इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर लें। मेडिकल इंश्योरेंस अगर आपने नहीं लिया है या फिर प्लान कर रहे हैं, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने डिटेल में बताया कि मेडिकल इंश्योरेंस लेने से पहले आपको क्या-क्या चीज़ एग्ज़ैक्टली चेक करनी होती है। सो आज ही जाएँ और अपना मेडिकल इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस बुक करें। तो नेक्स्ट बात करेंगे कुछ कॉमन गलतियों की, जो कि लोग टर्म इंश्योरेंस रिलेटेड करते हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है एम्प्लॉयर इंश्योरेंस। अब एम्प्लॉयर इंश्योरेंस क्या होता है? कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो कि अपने एम्प्लॉइज़ को प्रोटेक्ट करती हैं टर्म इंश्योरेंस से, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। बट ये अच्छी बात आपके लिए नहीं है, बिकॉज़ क्या होता है, कई बार जब आपने कंपनी चेंज की, तो उस केस में आपका जो प्लान है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, और कई बार वो प्लान आप अपने साथ लेके भी जाते हैं, बट उस केस में जो आप प्रीमियम दे रहे हैं और जो आपको कवरेज मिल रहा है, वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता है। तो उस केस में आपकी जो फैमिली है, जिस अमाउंट से प्रोटेक्ट होना चाहिए, उस अमाउंट से प्रोटेक्ट नहीं हो पाती है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने लिए एक पर्सनल प्लान लें। सेकंड थिंग, कम प्रीमियम का या फिर कम कवरेज का प्लान लेना। अब कई लोग क्या करते हैं, 30-35 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस ले लिया, बट बिलीव मी, 30-35 लाख रुपए की वैल्यू आने वाले 20 साल, 25 साल में कुछ भी नहीं होने वाली है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपके पास 15 से 20 गुना अपनी सैलरी का एक टर्म इंश्योरेंस प्लान होना चाहिए। तीसरी चीज़ की बात करेंगे, दैट इज़ ज़्यादा एज में जाके आपको प्लान लेना। अब क्या होता है, कई लोग सोचते हैं अभी हम 20s में या फिर 30s में अभी से प्लान क्यों लेना है, बिकॉज़ हमारा जो प्रीमियम का पैसा है वो वेस्ट होने वाला। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप जितनी ज़्यादा एज में अपना टर्म इंश्योरेंस बुक करेंगे, उतनी ज़्यादा एज में आपको उतना ज़्यादा प्रीमियम भी होगा। अगर आप अब आज अपना टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, तो आपका जो प्रीमियम है वो उस कंपैरिज़न में बहुत ज़्यादा कम होगा। प्लस साथ ही साथ ये जो प्रीमियम है वो लॉक हो जाएगा। तो ये जीवन भर जो आपका प्रीमियम है वो सेम होने वाला है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा लेट करने से अच्छा है कि आज ही जाके आप अपना टर्म इंश्योरेंस बुक करो। चौथी चीज़ की बात करेंगे, अब बहुत से लोग होते हैं जिनको इस तरह की किसी तरह की हैबिट्स होती है, बैड हैबिट्स होती है, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या फिर किसी कोई एग्जिस्टिंग डिजीज़ होती है, जो कि वो टर्म इंश्योरेंस लेते वक़्त छुपा लेते हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा गलत होगा, बिकॉज़ हमारे ना होने पे हम बैंक से या फिर कंपनियों से लड़ने नहीं जाने वाले। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जब भी आप प्लान लें, तो अपनी जो भी डिटेल्स हैं वो उनको पूरी तरह से बताएँ, बिकॉज़ ये सवाल हमारा प्रीमियम देने का नहीं है, ये सवाल हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करने का है। अब कुछ कॉमन सवालों के मैं जवाब दूँगा, जिसमें सबसे पहले आता है, जनरली लोग पूछते हैं कि किस एज में जाके हमको प्लान लेना चाहिए। अब इसका एज से भी कुछ लेना-देना नहीं है, अब जितनी जल्दी प्लान लेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, बिकॉज़ उतना कम प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। सेकंड सवाल आता है कि हमारी जो वाइफ़ है, उनके लिए हमको प्लान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अगर आपकी वाइफ़ जॉब नहीं करती है, तो उस केस में आप नहीं लेंगे तो चलेगा, बट आगे जाके फ्यूचर में अगर अर्निंग पोटेंशियल है, आपकी वाइफ़ कुछ बिज़नेस स्टार्ट करने वाली है या फिर आपके फैमिली का एक सोर्स ऑफ अर्निंग बनने वाली है, तो उस केस में आप उनको अभी से कवर कर सकते हैं।
तीसरी चीज़ की बात करेंगे कि अगर हमारी जब जॉब चेंज करते हैं तो उस केस में हमारा जो प्लान है हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड होता है कि नहीं होता है। तो यस, आप जब भी आप जॉब चेंज करेंगे तो अपना जो टर्म इंश्योरेंस का प्लान है, जो पॉलिसी नंबर है, वो अपने एचआर से ले सकते हैं और उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। चौथा सवाल आता है कि हमको किस तरह का प्लान लेना चाहिए। हमको प्लान कवर जो हमारा प्रीमियम है वो पूरा रिफंड हो जाएगा, वो वाला प्लान लेना चाहिए या फिर प्योर प्लान लेना चाहिए। तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा प्योर प्लान के साथ जाएँ, बिकॉज़ जब आप रिटर्न वाला प्लान लेते हैं तो उस केस में जो आपको प्रीमियम है वो बढ़ जाता है, और वही जो प्रीमियम बढ़ा हुआ प्रीमियम है वो आप अगर अभी से इन्वेस्ट करेंगे तो वो प्रीमियम आपको बीट कर देगा। आपको जो इंश्योरेंस का जो आप पैसा दे रहे हैं उससे ज़्यादा अमाउंट को बीट कर देगा। सो ऑलवेज़ गो विद द बेसिक टर्म इंश्योरेंस प्लान, प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान। तो चलिए, अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि टर्म इंश्योरेंस लेना थोड़ा-सा महँगा है, तो एक रियलिस्टिक एग्ज़ाम्पल से हम बात करते हैं। मान लीजिए 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस का प्लान आपने लिया, जो कि आपको पड़ा ₹600 महीने के हिसाब से, तो साल का हुआ वो ₹7,200। और जो ₹7,200 अगर मान लीजिए अगर खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता है, तो उस केस में आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपकी फैमिली को ₹1 करोड़ से सिक्योर करेगी। तो टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए कोई एक एक्सपेंस नहीं, वो आपके लिए एक प्रोटेक्शन मनी है। बिकॉज़ आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी फैमिली के लिए, सबसे पहले उनको लग्ज़री प्रोवाइड करना नहीं है, सबसे पहला आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। क्योंकि आपके ना रहने पे आपकी फैमिली को स्टेबल रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सबसे पहले हम हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करें। तो आज ही चेक करो आपके पास टर्म इंश्योरेंस है या नहीं है। अगर नहीं है तो देरी बिल्कुल मत करो, और ये वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और हमारे साथ हमारी फाइनेंशियल जर्नी सीरीज़ में जुड़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो। बिकॉज़ यहाँ पे हम हर सप्ताह बात करते हैं कि किस तरह से आप अपने जीवन में फाइनेंशियली रोज़ थोड़ा-थोड़ा सा ग्रो कर सकते हो। तो दोस्तों, आपकी फैमिली का प्रोटेक्शन आपके डिसीज़न पे डिपेंड करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।